Hello everyone, how are you all? I hope you all are doing well. I am Sonali from Learno Hub, a free learning platform जहां आप पढ़ सकते हो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी, वो भी एब्सोल्युटली फ्री at learnohub.com. Write minors, okay, and cofactors of the elements of following determinants. Okay, that means here two parts are there. तो वन बाय वन हम करके करेंगे. बट यहाँ पे दो नए टर्म आए हैं. नए बिल्कुल नहीं है अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा है, समझा है. अगर नहीं पढ़ा है, समझा है तो फिर ये नया टर्म है. तो चलो फिर भी मैं आपको बताऊं कि क्या है माइनर. देखो नाम से ही समझ में आ रहा होगा. जब भी कोई सर्वे करने आता है तो बोलता है ना कि कितने माइनर है आपके घर में, तो क्या मतलब होता है उसका. दैट मीन्स कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, है ना, जिसको अभी अपने बारे में खुद ज्यादा नहीं कुछ पता, राइट. वो किसी के अलॉन्ग या किसी के साथ में ही उसकी ऐसे होती है पहचान, है ना. तो माइनर उसी को कहते हैं. तो माइनर का मतलब है कि छोटा बच्चा. तो इन डिटरमिनेंट में क्या होगा छोटा बच्चा. दैट मीन्स अगर हम किसी बड़े डिटरमिनेंट की बात करते हैं तो उसमें से जो हम छोटे छोटे डिटरमिनेंट्स निकालते हैं उसे ही हम बोलते हैं माइनर. ओके, तो यहाँ देखो जब ये वाला हमारे पास डिटरमिनेंट है तो दैट मीन्स अगर इसकी भी माइनर की हम बात करें तो इससे भी छोटा जो डिटरमिनेंट बनेगा उसको हम बोलेंगे, है ना, माइनर. तो देखो मैं आपको यहाँ समझा रही हूँ कि माइनर के बारे में हमें क्या समझ में आती है बातें. कि अगर सोचो हमारे पास कोई भी डिटरमिनेंट है ऑफ ऑर्डर 3x3, ठीक है. अगर यहाँ पे है A11, A12, A13, यहाँ है हमारे पास A21, A22 और यहाँ पे है A23. यू ऑल नो कि हम ऐसे ही लिखते हैं. यहाँ पे इसका जो नोटेशन होता है नेम का, यहाँ एलिमेंट्स का, तो ऐसे लिखते हैं A31, A32, A33. ये हमें बताता है कि कौन सा पोजीशन है इसका. ओके, नाउ जस्ट चेक. अगर मैं बोलूं यहाँ पे कि मुझे यहाँ पे माइनर बताना है ऑफ द एलिमेंट A12, दैट मीन्स फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का माइनर बताना है, दैट मीन्स इस वाले एलिमेंट का के अलॉन्ग. तो हमें क्या करना होगा, जिस भी एलिमेंट के लिए हमें माइनर चाहिए होता है उस पर्टिकुलर एलिमेंट के अलॉन्ग वाला रो एंड कॉलम वी हैव टू डिलीट. तो उसके बाद जो भी बचेगा हमारे पास डिटरमिनेंट उसको हम लिख देते हैं. सो इन द डिटरमिनेंट फॉर्म ओनली, सो वी हैव गॉट 2A21, A23, यहाँ पे A31 और A33 यही मिल रहा है और इसको हम डिनोट करते हैं माइनर है. तो दिस इज माइनर किस एलिमेंट के लॉन्ग, 1 2 के. सो दैट्स व्हाई वी हैव गिव द पोजीशन हियर M12 इक्वल्स टू दिस डिटरमिनेंट. क्लियर. अब बस कुछ नहीं है, इस डिटरमिनेंट की आप वैल्यू निकाल लो. तो क्या वैल्यू आएगी, A21 इंटू A33 माइनस A23 इंटू A31. करेक्ट. तो यही माइनर हो रहा है हमारा ऑफ एलिमेंट A12. समझ में आई बात की कैसे निकालते हैं. ठीक है. अब सोचो अगर मैं बोलूं आपको कि A33 के अलॉन्ग मुझे माइनर बताना है तो क्या करना होगा. इस केस में वी हैव टू डिलीट द थर्ड रो एंड द थर्ड कॉलम. सो रिमेनिंग हमारे पास क्या बच जाएगा. तो यहाँ पे सबसे पहले नाम क्या लिखेंगे, M33, और ये क्या हो जाएगा अपना डिटरमिनेंट. A11 है इसके अंदर, A12 रहेगा, देन हियर A21 होगा और A22. अब बस कुछ नहीं, इसकी वैल्यू निकाल लो. ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके A11 इंटू A22 माइनस A21 इंटू A12. दैट्स ऑल. यही करना है हमें. ओके, समझ में आ रही है आपको बात. तो दिस इज योर माइनर. दैट मीन्स देखो बड़े डिटरमिनेंट से हमने छोटा डिटरमिनेंट निकाला, तो दैट्स व्हाई दिस इज माइनर. अब देखो आप एक बात अगर नोटिस करो कि अगर मैं इसके बारे में बात कर रही हूँ तो वी हैव गॉट द डिटरमिनेंट. अगर मुझे निकालना है डिटरमिनेंट फॉर दिस डिटरमिनेंट, अगर यहाँ पे है A11, A12, A21 एंड A22, अगर 2x2 का डिटरमिनेंट है, इसके लिए अगर मुझे निकालना है सपोज M11, तो क्या होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करेंगे तो क्या बचा, ओनली A22. तो इसको डिटरमिनेंट में लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज डिटरमिनेंट होता क्या है, इट इज अ नंबर, राइट, ऑफ विथ रेस्पेक्ट टू वन स्क्वायर मैट्रिक्स. तो नंबर ही तो हम कैलकुलेट करके निकालते हैं, राइट, कैलकुलेशन के बाद. तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट ही अगर नंबर मिल गया है तो वाई टू राइट इन द डिटरमिनेंट फॉर्म, है ना. अगर इसको लिखना भी चाहो मैं डिटरमिनेंट के फॉर्म में तो क्या है ये, नथिंग बट दिस ओनली. सिर्फ एक एलिमेंट रहेगा इसके अंदर. सो दिस इज द ऑर्डर 1x1 वाला डिटरमिनेंट, राइट. तो दैट मीन्स वी हैव सीन कि फॉर 2x2 द माइनर विल बी ऑलवेज 1x1. जब 3x3 है तो माइनर हियर 2x2. तो क्या हो रहा है, दैट मीन्स अगर हमारे पास n का ऑर्डर वाला अपने पास डिटरमिनेंट होता है तो फ्रॉम हियर जो माइनर मिलेगा हमें उसका ऑर्डर क्या मिलेगा, दैट विल बी ऑलवेज n-1.
ठीक है, इरेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ n, जो भी अपने पास डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी, ऑर्डर होगी, उससे एक छोटा हो जाता है हमारा माइनर का ऑर्डर। क्लियर, अच्छे से बात समझ में आ गई है। तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ माइनर। नाउ वी हैव टू कम टू कोफैक्टर्स। नाउ व्हाट इज कोफैक्टर? देखो, एक बार आपने माइनर समझ लिया है तो कोफैक्टर इज वेरी इजी। अगर मैं कोफैक्टर के बारे में बात कर रही हूँ, सो दिस इज जस्ट रिलेटेड टू द माइनर। कैसे? कोफैक्टर का मतलब ही क्या होता है, इसको हम डिनोट करते हैं ए से। अगर सोचो जैसे हमने यहाँ पे A12 निकाला था, अगर मुझे एलिमेंट A12 के अलॉन्ग निकालना है कोफैक्टर, तो यहाँ पे हो जाएगा A12 और इसकी वैल्यू होती है -1 टू द पावर जो भी सफिक्स पे है उसका समेशन। सो दिस इज 1 + 2 इंटू M12। सो सिंपल, जो भी माइनर निकाली है दैट मीन्स दिस वैल्यू यू कैन राइट आराम से along with the sign -1 to the power 1 + 2। तो क्या यहाँ पे साइन आ जाएगा 1 + 2? This is 3 only, so that is -1। Clear? So we have got here this is -12 M12। Okay? अगर मैं बात करूँ A33 की, that means cofactor along the of element A33, तो क्या हो जाएगा ये -1 to the power this 3 + 3 into M33। तो हमारे पास आ जाएगा -1 to the power 3 + 3 क्या होता है प्लस ओनली, सो दिस विल बी इक्वल टू M33 ओनली। क्लियर, अच्छी तरह समझ में आ रही बात? तो एज कि हमारे पास माइनर आ जाता है कैलकुलेट करने के बाद, तो अब बस उसमें प्लस और माइनस साइन ही लगाना है टू गेट द कोफैक्टर। क्लियर, अब फटाफट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग ऑल दिस कहानी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है हमारे पास क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में, वी हैव द डिटरमिनेंट एज 2 - 4 0 3। सो देयरफॉर सबसे पहले हमारे पास माइनस निकालने हैं, तो चलो माइनस के लिए हम क्या करें, हमारे पास पता है कि कितने नंबर ऑफ माइनस होंगे, टेल मी। जैसे ही 2 × 2 हमारे पास यहाँ डिटरमिनेंट है, दैट मीन्स वी हैव हाउ मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 2 × 2 दैट इज 4। सो दैट मीन्स वी विल हैव 4 माइनस, ऑलवेज रिमेंबर। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं हम उसका, यहाँ पे नोटेशन, दिस इज 1 1 then M12 then M21 and then M22। करेक्ट, तो चलो वैल्यू निकालते हैं। M11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अलॉन्ग जो भी वैल्यूज है उसको डिलीट करो, क्या बचा 3, सो वी कैन राइट 3। डन। नाउ M12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट किया तो क्या बचा 0। डन। देन M21 क्या है हमारे पास, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट किया तो क्या बचा -4, सो दिस इज -4। देन M22 क्या हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट किया तो बचा 2। So these are the answer of your minors। Clear? Done। अब हमें निकालना है कोफैक्टर। अब कोफैक्टर्स कैसे निकालते हैं, यू ऑल नो। चलो इसका भी हम नोटेशन लिख देते हैं, A11 A12 A21 एंड देन A22। अब देखो A11 क्या होता था, -1 to the power 1 + 1 सफिक्स का एडिशन इनटू M11, जो भी यहाँ पे आपने रखा है नाम वही यहाँ पे भी देना है इसको नाम। तो दिस इज योर -1 to the power 1 + 2 into M12। Then here -1 to the power 2 + 1 into M21। Then here it is -1 to the power 2 + 2 and then M22। करेक्ट, सो सिंपल। चलो अब बस वैल्यू लिख दो। तो -1 to the power 1 + 1 कितना होता है, दिस इज पॉजिटिव ओनली, इवन है तो पॉजिटिव जैसे ही हो रहा है, जस्ट लिख दो 3, तो दिस इज 3। देन हियर माइनस होगा बट 0 है तो क्या होगा, ओनली 0 ओनली, तो चलो 0 लिख दिया। अब ये क्या हो जाएगा, -1 to the power 2 + 1 है तो ऑड आ रहा है, तो दिस इज माइनस, अलॉन्ग विद दिस -4 तो क्या हो जाएगा +4। करेक्ट। नाउ दिस वन इज व्हाट, -1 to the power 2 + 2 दैट इज प्लस ही होता है, एंड दिस इज 2। सो हियर वी हैव गॉट 2। क्लियर, समझ में आ गई बात कि कैसे हम सॉल्व करते हैं माइनस एंड कोफैक्टर्स। एक बार माइनस आपने निकाल लिया तो कोफैक्टर में बस प्लस एंड माइनस साइन का ही खेल है, दैट्स ऑल। तो देखते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो व्हाट इज द सेकंड डिटरमिनेंट हियर, ABCD। करेक्ट। देयरफॉर पहले तो हम माइनस लिख लेते हैं, तो माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, M11 M12 M21 एंड देन M22। करेक्ट, तो चलो इसकी वैल्यू लिख दो। M11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करके जो बचेगा, सो दिस इज D। देन फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट करो तो दिस इज B। देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट किया तो वी हैव C। देन सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट किया तो वी हैव A। सो दीज आर द आंसर्स। क्लियर ऑफ माइनस, नो प्रॉब्लम इन दिस। अब निकालते हैं कोफैक्टर्स। तो कोफैक्टर्स भी ऐसे ही निकलता है हमारा, A11 A12 A21 एंड देन A22। ठीक है, क्या हो जाएगा A11, यहाँ पे देखो प्लस प्लस हो जाएगा साइन यहाँ पे, बिकॉज -1 to the power 1। चलो लिख लेती हूँ मैं, 1 + 1 into M11
ठीक है, यही है नोटेशन इसका फॉर्मूला वाइज. तो व्हाट वी हैव गॉट हियर -1 टू द पावर पॉजिटिव ही होगा, मतलब इवन आ रहा है तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो दिस इज व्हाट d ओनली. देन हियर इट इज माइनस साइन के साथ b आ जाएगा, तो दिस इज -b. देन इट इज व्हाट माइनस साइन के साथ आएगा यहाँ पे c, so here it is -c, and then we have got here. अब देखो what is here a22, so what will be this one -1 to the power 2 plus 2 कितना होता है 4, so that means even है, तो this is plus only, so plus m22 is what a here, so that, so what we can write here plus a, correct. So you have got the answer. समझ में आई बात? वेरी सिंपल, कुछ भी नहीं है इस पे. पहले आप आराम से निकाल लो माइनस, उसके बाद बस प्लस माइनस के साथ में चेंजेस करने होते हैं. दैट विल बी योर कोफैक्टर. Okay, so now let's move to the next question. And here is our next question, that is question number 2. Let's see यहाँ पे क्या करना है. Write minus and cofactors of the elements of the following determinant. Okay, here also we have to find minus and cofactor, but only difference is that कि हमारे पास जो यहाँ पे डिटर्मिनेंट है उसका ऑर्डर है 3x3, और हमने आप स्टार्टिंग में ही देख लिया है कि हाउ टू फाइंड फॉर 3x3 ऑल्सो, राइट. तो सारा फंडा पता है, सब कुछ पता है, तो फटाफट से बस लिख लेना है, राइट. तो चलो लिखते हैं. अच्छा, एक और बात ध्यान देने वाली है कि सी, ये जो डिटर्मिनेंट है इसके अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो क्या वैल्यूज है, ओनली डायगोनल में यहाँ 1 1 1 है, अदरवाइज सब 0 है. तो दैट मीन्स दिस इज द डिटर्मिनेंट ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इजंट इट. आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट है, तो देखते हैं चलो इसके लिए कि माइनस और कोफैक्टर किस तरीके से आते हैं. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल चलो हमें माइनस निकालने हैं. तो कितने नंबर ऑफ माइनस होंगे, टेल मी. आपको पता है जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं फॉर 3x3 डिटर्मिनेंट, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स विल बी देयर. Correct, 3 into 3 that is 9. So that means we will have 9 minus and 9 cofactors. तो सबकी नोटेशन लिख दे. M11, M12, M13, M21, M22, M23, ठीक है, M31, M32 and last one is M33. Correct? Okay. So now देखो M11 क्या होगा हमारे पास. वी कैन सी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट करना है, तो क्या डिटर्मिनेंट बचा 1 0 0 1. तो चलो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में 1 0 0 1 लिख दो. वैल्यूज निकाल लो. 1 into 1 minus 0, so what is there 1 minus 0, so we have got 1. ठीक है, डन. अब देखते हैं 1 2 क्या होगा. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम डिलीट किया तो क्या बचा हमारे पास 0 0 0 1, तो लिख दो 0 0 0 1. डन. व्हाट विल द वैल्यू, देखो 0 अगर आ गया है आपकी एक भी रो या कॉलम में तो उस वाले को तो आप छोड़ ही दो, मल्टीप्लाई करना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, बिकॉज क्या होगा वो हमेशा ही 0 देगा. सो 0 into 1 यू कैन सी ऑल्सो कि 0 into 1 0 माइनस 0 into 0 तो 0. चलो ये 0 आ गया. अब 1 3 क्या होगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट करो तो 0 1 0 0, सो 0 1 0 0. यहाँ पे भी देख रहे हो कि आप क्या है 3 नंबर्स ऑफ जीरोस हैं, तो वी विल गेट हियर 0 ओनली. चलो अब देखो 2 1, दैट मींस सेकंड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट किया तो 0 0 0 1, तो लिख दो 0 0 0 1. यहाँ पे भी हमें दिख रहा है कि हर जगह 0 है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में, सो वी हैव गॉट 0. नाउ M22 सेकंड रो सेकंड कॉलम डिलीट किया तो 1 0 0 1 1 0 0 1, so here we can see कि 1 into 1 minus 0 into 0, so this is your 1. Done. Okay. Now 2 3 सेकेंड रो थर्ड कॉलम डिलीट किया तो 1 0 0 0, तो लिख दो 1 0 0 0. तो व्हाट वी हैव गॉट 1 into 0 0, दैट मींस 0 minus 0 तो 0 ओनली. ठीक है. M31 क्या आ रहा है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट किया तो 0 0 1 0, सो 0 0 1 0 एंड दिस इज योर अगेन 0. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट 3 2, सो थर्ड रो सेकेंड कॉलम डिलीट किया तो 1 0 0 0, सो 1 0 0 0, तो अगेन दिस इज ऑल्सो 0. नाउ द थर्ड वन इज व्हाट, लास्ट वन इज M33, तो यहाँ पे है 1 0 0 1 1 0 0 1, so we have got here 1 into 1 minus 0, so this is 1 minus 0, so this is 1. So have you seen it properly? क्या आ रहा है देखो, M11 is only here 1, then M22 only here 1, and then M33 is only here 1. That means जो भी हमारे पास diagonal element थे इस आइडेंटिटी डिटर्मिनेंट्स में, उसी के अलॉन्ग हमारे पास सेम वैल्यू आई है माइनर की भी. जैसी M11 1 है, अदरवाइज सारे जीरोस. अगेन M22 1 है, अदरवाइज सारे जीरोस. अगेन M33 यहाँ पे 1 है. क्लियर, समझ में आ रही है आपको बात. तो दिस वाज द मैजिक ऑफ दिस आइडेंटिटी डिटर्मिनेंट. चलो अब माइनस निकाल लिया, अब हमें निकालना है कोफैक्टर. तो कोफैक्टर्स के भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नोटेशन. तो व्हाट इज दिस, A11, A12, A13
तो नाउ यू कैन सी कि मैंने सबका नोटेशन लिख लिया है। अब देखो सबके फॉर्मूले लिख देती हूँ। क्या करना होता है, यू ऑल नो कि a11 निकालने के लिए हम करते हैं -1 to the power 1 + 1 जो भी सफिक्स का एडिशन होता है इनटू m11। करेक्ट। सिमिलरली हियर इट विल बी -1 to the power 1 + 2 एंड देन 1 2। करेक्ट। यही है हमारे पास, मैंने सबका लिख दिया है फॉर्म। अब बस उसकी वैल्यू देनी है हमें। देखो बट यहाँ पे बहुत कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि आपको ध्यान देने वाली बात है। यहाँ क्या है वो, A11 में आ रहा है हमारा M11 वाला वैल्यू। सो M11 हमने देखा है कि दिस इज 1, अदरवाइज ऑल वैल्यूज आर हियर 0। अगेन यहाँ पे क्या है, M22 हमारे पास आती है वैल्यू 1। अगेन बस M33 आती है 1, अदरवाइज एवरीवेयर 0। तो एज यू ऑल नो कि हमारे पास जो कोफैक्टर्स होते हैं बस प्लस माइनस साइन का डिफरेंस होता है। इट इज सेम टू योर माइनर, है ना। तो दैट मीन 0 जहाँ पे भी होंगे हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, आराम से बस 0 लिख दो। वी डोंट हैव टू चेक ऑल्सो कि प्लस होगा या माइनस होगा। ओके तो क्या देखना है, बस 3 जगहों पे। वो क्या क्या है, A11, A22 और A33। तो चलो देख लेते हैं यहीं पे। सो दिस विल बी व्हाट, -1 to the power 1 + 1 है, 1 + 1 होता है अपना इवन, तो दैट्स दिस इज प्लस, सो +1 होगा। यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0। अब यहाँ देखना है A22 में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 + 2 अगेन क्या होता है इवन, तो दिस इज योर +1 अगेन। अगेन यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0। लास्ट वाला है हमारा A33, 3 + 3 अगेन 6 होता है जो कि है इवन, सो हियर इट इज ऑल्सो +1। सो कैन यू जस्ट नोटिस नाउ कि जो हमारा डिटर्मिनेंट था आइडेंटिटी मैट्रिक्स का, वहां पे भी सिर्फ और सिर्फ यही सारे एलिमेंट 1 थे, जो कि हमारे माइनर में भी 1 है और कोफैक्टर्स में भी 1 है। दैट मीन्स दिस इज द ब्यूटी ऑफ योर आइडेंटिटी डिटर्मिनेंट। क्लियर। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 2 एंड हियर अवर सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। लेट्स सी यहाँ पे क्या करना है। यहाँ पे भी हमें वैसे ही कोफैक्टर्स एंड माइनर्स निकालने हैं। चलो फटाफट से इसका माइनर कोफैक्टर निकाल लेते हैं। सो माइनर्स विल बी हाउ मेनी, यू ऑल नो नाउ कि माइनर्स हमारे उतने ही होते हैं जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा अपना 9। सो दिस इज M11, M12। करेक्ट, यही है हमारे पास। अब देखते हैं इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। M11 दैट मींस फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम डिलीट किया तो बचा यहाँ पे हमारे डिटर्मिनेंट पे 5 -1 1 2। करेक्ट। चलो इसकी वैल्यू निकालते हैं। 5 × 2 होता है 10, 10 माइनस माइनस हो जाएगा +1, सो दिस इज योर 11। ओके नाउ M12 क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, सो दिस इज योर 3 - 1 0 2। सो 3 - 1 0 2, तो क्या हो जाएगा 3 × 6 ओनली, बिकॉज 0 वाले को तो हम मल्टीप्लाई ही नहीं करते हैं, वो वही हो जाता है। चलो अब 1 3 क्या हो जाएगा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट किया तो 3 5 0 1, तो ये क्या हो जाएगा 3 - 0 ओनली, सो दिस इज 3। नेक्स्ट M21 देखना है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सो दिस इज 0 4 1 2 0 4 1 2। सो व्हाट वी हैव गॉट 0 -4, so this is -4, done. Next M22 second row second column delete करो 1 4 0 2, so this is 1 4 0 2, so what we have got 2 - 0, so this is 2 only. Next M23 क्या हो जाएगा, second row third column delete करेंगे तो 1 0 0 1 1 0 0 1, so this is what 1 only. Correct, so simple. Now M31 देखते हैं, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम डिलीट किया तो 0 4 5 -1 0 4 5 -1, so what we have got, देखो यहाँ पे 0 हो जाएगा -20, so we have got -20. नेक्स्ट M32 क्या हो जाएगा, थर्ड रो सेकेंड कॉलम डिलीट 1 4 3 -1 1 4 3 -1, so we have got here -1 -12, so we have got -13. क्लियर, ठीक है। अब देखते हैं M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम डिलीट करेंगे तो 1 0 3 5 आ रहा है 1 0 3 5, so what will be the value over here, 3 यहाँ पे 5 × 1 हो जा रहा है अपना 5 - 0, so this is 5 only, so this is 5 only, done. So we have got these value as your minors. अब देखो हमारे पास माइनर्स आ गए हैं 9। अब इसी के अकॉर्डिंग में हमें निकालना है कोफैक्टर्स, तो चलो कोफैक्टर निकालते हैं। So what will be your cofactors? सबसे पहले तो हम सबका नोटेशन लिख देते हैं, ठीक है। चलो हमें लिख देना है, so A11 A12 A13, then A21 A22 A23 A31 A32 and then A33। करेक्ट, यही है हमारे पास। अब इन सब की वैल्यूज लिखनी है, तो आप बोलोगे वैसे ही -1 टू द पावर की फॉर्म में लिखना है, ठीक है, वो तो आप कर सकते हो कभी भी,
बट नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द ट्रिक इन दिस ऑल्सो। आप सबको याद है कि जब हम यहाँ पे एक्सपैंड करते थे डिटर्मिनेंट को ऑफ 3x3 तो क्या करते थे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस देन प्लस माइनस प्लस, यही होता था हमारे पास। यू ऑल रिमेम्बर, यही वाला ट्रिक था हमारे पास। सेम ट्रिक हमें यहाँ भी अप्लाई करना है। कैसे, देखो मैं आपको दिखा भी देती हूँ साथ ही साथ। माइनस 1 टू द पावर 1 प्लस 1 दैट मीन्स 1 प्लस 1 होता है हमारे पास इवन, तो यहाँ पे हो जाएगा पॉजिटिव, तो दिस इज पॉजिटिव m11। देन 1 प्लस 2 होता है हमारे पास यहाँ पे ऑड, सो दैट मीन्स नेगेटिव m12। देन हियर 1 प्लस 3 होता है 4, सो दैट्स वाई पॉजिटिव m13। देन हियर देखो 2 प्लस 1 अगेन क्या होता है अपने पास, 2 प्लस 1 हो जाता है 3 जो कि है ऑड, सो दैट्स वाई नेगेटिव m21। देन यहाँ पे 2 प्लस 2 4 होता है तो प्लस m22 हो जाएगा। यहाँ पे 2 प्लस 3 ऑड होता है, दैट्स वाई वी कैन राइट हियर नेगेटिव अगेन, करेक्ट। नेक्स्ट ईयर 3 प्लस 1 इवन होता है, दैट्स वाई प्लस m31। देन यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 प्लस 2 ऑड होता है, सो माइनस m32। नेक्स्ट यहाँ पे 3 प्लस 3 होता है 6 जो कि है इवन, सो दैट्स वाई प्लस m33। डन, यही है हमारे पास। तो आप अब ध्यान से अगर देखो तो दिस इज प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, सेम फंडा है या नहीं है, राइट? कैन यू सी, सेम तरीके से हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आराम से इस लॉजिक को आप यूज कर सकते हो जबकि आपको बहुत जल्दी में किसी क्वेश्चन का आंसर निकालना है। अदरवाइज यू कैन यूज द सेम फॉर्मेट जैसे मैंने लास्ट वाले क्वेश्चन में किया था। यू हैव टू राइट द प्रॉपर्ली फॉर्मूला एंड देन यू हैव टू राइट द वैल्यूज। तो चलो प्लस माइनस का फंडा है तो लिख देते हैं यहाँ। सो प्लस m11 का मतलब क्या है, प्लस 11। ओके, नेक्स्ट माइनस 1 2 है m12 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस 6। नेक्स्ट यहाँ पे है प्लस m13 तो दिस इज योर प्लस 3 ओनली। नेक्स्ट इट इज माइनस m21 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4। देन हियर m22 है प्लस के साथ तो दिस इज योर प्लस 2। देन हियर इट इज माइनस ऑफ m23 तो दिस इज योर माइनस 1। नेक्स्ट m31 है विथ पॉजिटिव साइन तो दिस इज m31 पॉजिटिव साइन के साथ तो दिस इज माइनस 20 ओनली। नेक्स्ट m32 है विथ नेगेटिव साइन सो m32 विथ नेगेटिव सो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव 13। Next, the last one is with positive sign, so this is 5 only. So we have got all the answers of cofactors and minus like this. Clear? तो देखते हैं अपना next question. And here is our next question, that is question number 3. यहाँ देखते हैं क्या करना है. Using cofactors of elements of second row, evaluate delta. Here you have to find the determinants की value और वो कब लेना है हमें कोफैक्टर को ऑफ सेकेंड रो, दैट मीन्स एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो के अलोंग जो भी कोफैक्टर्स होंगे। मैंने आपको बताया था कि किसी एलिमेंट के अलोंग जो माइनर निकालते हैं उसी के अलोंग जो कोफैक्टर निकालते हैं वही होता है अपना उस एलिमेंट के अलोंग जो हमारा कोफैक्टर होता है। तो एज वी हैव टू यूज हियर कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकेंड रो, दैट मीन्स वी हैव टू फोकस ऑन द सेकेंड रो ओनली। क्लियर? तो आप सबको याद होगा कि हमारे पास जब डिटर्मिनेंट हम निकालते हैं तो उसको किधर से भी हम एक्सपैंड कर सकते हैं, आइदर फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, या तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम या थर्ड कॉलम। तो ये उसी एक्सपेंशन का ही फॉर्म है कि कैसे हम यहाँ कोफैक्टर यूज करते हैं फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द डिटर्मिनेंट। सी, इफ आई वांट टू राइट द डिटर्मिनेंट तो वो एक्चुअल में क्या होता है, इट इज द सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट ऑफ एनी रो और कॉलम विथ their respective क्या co-factors only, isn't it? Just see, अगर मैं लिखना चाहूं यहाँ पे the value of determinant along the second row में लिखना चाहूं तो वो क्या हो जाती है वैल्यू, this is your, इस एलिमेंट के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं इसके रिस्पेक्टिव कोफैक्टर को, दैट मीन्स ये जो है हमारा पोजीशन वो क्या है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, दैट मीन्स A21 इनटू हो जाता है हमारा A21। इसके रेस्पेक्ट में जो इसका कोफैक्टर होगा उसी का मल्टीप्लीकेशन करते हैं, फिर हम सम लेते हैं दूसरे एलिमेंट के साथ, उसका रेस्पेक्टिव कोफैक्टर हम लेते हैं मल्टीप्लाई में, तो दिस इज योर A22 देन A22 देन प्लस A23 जब लेते हैं सेकेंड और थर्ड कॉलम तो यहाँ पे हो जाता है मल्टीप्लाई में A23। तो यही तो है हमारे पास जिस क्वेश्चन का आंसर। अंडरस्टूड, समझ में आई बात? अब देखो, अब इसके बाद तो आप सबको पता है कि A21 लिखना होगा और A21 क्या है, यहाँ पे जो कोफैक्टर है उसको हम लिखते हैं -1 टू द पावर 2 + 1 इंटू व्हाट, इंटू नथिंग बट M21 दैट मीन्स माइनर। देन प्लस यहाँ पे हो जाएगा A22 इंटू -1 टू द पावर क्या हो जाएगा 2 + 2 इंटू M22। करेक्ट?
एट द प्लेस ऑफ हम कोफैक्टर माइनस लिख सकते हैं अलॉन्ग लाइक दिस। तो यहाँ पे प्लस क्या हो जाएगा, a23 है इंटू -1 टू द पावर 2 + 3 इंटू m23। चलो अब लिख देते हैं इसकी वैल्यू। सो a21 क्या है यहाँ 2 इंटू -1 टू द पावर क्या है यहाँ 3 है, ठीक है, इंटू m21 क्या है अपना सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम को डिलीट किया तो क्या बचा 3823, तो लिख देंगे 3823 प्लस a22 है 0, तो इसके बाद का कोई टर्म हमें लिखना ही नहीं है बिकॉज सारे ही 0 हो जाएंगे, 0 से मल्टीप्लाई करो तो ओके। नाउ प्लस अब क्या है अपने पास a23 दैट इज योर 1 इंटू क्या है -1 टू द पावर 2 + 3 दैट इज 5। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास जो माइनर है, सो अब देखो यहाँ पे इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे -1 तो 5 तो लिख लिया। अब क्या है यहाँ पे दैट मीन्स ये वाला था यहाँ पे m23, सो सेकेंड रो थर्ड कॉलम डिलीट किया तो क्या बचा 5312, सो वी हैव टू राइट हियर 5312। नाउ जस्ट मल्टीप्लाई एंड राइट, कुछ नहीं है यहाँ पे, तो क्या आ जाएगी हमारे पास वैल्यू, जस्ट सी दिस इज योर -1 ओनली, तो दिस इज -2। नाउ 3 इंटू 3 कितना होता है 9, -8 इंटू 2 इज 16, डन। नाउ इट इज 0, सो नाउ हियर अगेन इट इज -1 बिकॉज -1 टू द पावर 5 होता है अपना -1, देन हियर 5 इंटू 2 इज 10, -3, दैट्स ऑल। सो व्हाट वी हैव गॉट, देखो यहाँ 9 - 16 यू ऑल नो कि -7 इंटू -2 इज योर 14 एंड देन हियर इट इज 10 - 3 is 7 with the multiplication -1, so -7. So what we have got 7. So the answer is here 7 for this particular question. Now let's move to question number 4. And here is our question number 4. यहाँ पे भी हमें क्या करना है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया वैसे ही है, using cofactors of elements of third column. Only the difference is here we have to use here third column and then we have to evaluate this determinant. So simple. Now you all know the formula. चलो लिख देते हैं। तो determinant की वैल्यू क्या हो जाएगी, थर्ड कॉलम के अलोंग हमें देखना है, तो थर्ड कॉलम दैट मीन्स इसका पोजीशन क्या होता है, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सो 1 3 दैट मीन्स हियर वी हैव टू राइट a13। जैसे a13 लिखेंगे तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं आंख बंद करके विथ कोफैक्टर a13, ठीक है। इसी के अलोंग जो हमारा कोफैक्टर होता है उसी का मल्टीप्लिकेशन हम लेते हैं, राइट। चलो अब दूसरा क्या हो जाएगा, सेकेंड रो थर्ड कॉलम दैट मीन्स 2 3, तो जैसे ही हम लिखेंगे a23 तो यहाँ पे हो जाएगा a23, करेक्ट। नाउ प्लस क्या हो जाएगा, ये a है हमारे पास 3 3 थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो ये भी हो जाएगा a33 कोफैक्टर। देन ऑलवेज रिमेंबर अगर मैं यहाँ पे a11 इंटू कुछ भी ले लूँ, यहाँ पे a12 या फिर 21 कुछ भी, तो उन सब का जो होता है अगर हम निकालते हैं यहाँ पे डिटर्मिनेंट में वैल्यूज, तो सबको हमें मिलेगा उसके लिए 0, ओके। दैट मीन्स इसकी वैल्यू तभी आती है जब हम सेम टू सेम यहाँ पे लिखते हैं टर्म्स, क्लियर। चलो अब इसको सॉल्व करें तो क्या वैल्यू आ जाएगी, जस्ट सी हियर a13 है दैट मीन्स हियर yz हमने लिया, देन क्या हो जाएगा यहाँ पे -1 टू द पावर a13 दैट मीन्स 1 + 3, ठीक है, इंटू m13 लिखेंगे, m13 क्या हो जाता है अपने पास 1 3 दैट मीन्स फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम को डिलीट किया तो क्या बचा 1y 1z, डन। देन प्लस क्या हो जाएगा a23 है तो दैट इज zx इंटू -1 टू द पावर 2 + 3, देन क्या हो जाएगा अपने पास यहाँ पे जो माइनर होगा वो हो जाएगा a23 दैट मीन सेकेंड रो थर्ड कॉलम डिलीट किया तो बचा 1x 1z, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस क्या है अपने पास xy इंटू -1 टू द पावर 3 + 3, नाउ हियर व्हाट विल बी द माइनर, थर्ड रो थर्ड कॉलम डिलीट किया तो 1x 1y, डन। अब बस कुछ नहीं है, इसको सॉल्व कर दो फटाफट से। सो व्हाट यू विल गेट, this is your yz and then z minus y, then here it is minus हो जाएगा -zx, then here it is z minus x, now here it is minus plus, तो ये हो जाएगा xy then y minus x। अब देखो चलो इसको मैं एक्सपैंड कर दूं तो क्या मिलेगा हमारे पास, yz है तो दिस इज yz स्क्वायर माइनस y स्क्वायर z, देन हियर z स्क्वायर x, देन माइनस माइनस प्लस zx स्क्वायर, एंड देन इसको चलो रहने देते हैं xy इंटू y माइनस x, ओके। नाउ लेट्स सी कि क्या हमारे पास कॉमन आ जाएगा जहाँ पे इस तरह से टर्म आ जाए, तो वी कैन सी हियर कि y स्क्वायर वाला टर्म यहाँ से और यहाँ से अगर साथ में ले ले और इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को अगर साथ में ले ले तो हमारी बात बन सकती है। तो चलो अगर मैं लिख दूं yz स्क्वायर माइनस z स्क्वायर x एंड देन हियर प्लस zx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर z, ठीक है, प्लस यहाँ पे तो है ही हमारे पास, ओके, इसको रहने देते हैं एज इट इज। अब क्या हो जाएगा, ये z स्क्वायर लिया कॉमन तो बचा हमारे पास y माइनस x, देन प्लस हमने z यहाँ से ले लिया कॉमन तो हमारे पास बचा x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, करेक्ट, प्लस यहाँ पे है xy
तो यहाँ पे भी है y माइनस एक्स, ठीक है। अब आप हर जगह देखो तो यू कैन टेक y माइनस एक्स कॉमन। अगर y माइनस एक्स मैंने कॉमन लिया तो क्या बचा हमारे पास z स्क्वायर। ना हियर y माइनस एक्स कॉमन लिया है तो y प्लस एक्स हमें लेना पड़ेगा विद द नेगेटिव साइन, बिकॉज अगर इससे मैं माइनस कॉमन लूँ तो तभी यहाँ पे बचेगा y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस z हो जाएगा इंटू एक्स प्लस वाई, तो वी कैन राइट हियर एक्स प्लस वाई लाइक दिस, ठीक है। नाउ प्लस यहाँ पे बचेगा एक्स प्लस वाई ओनली, डन। अब देखते हैं क्या वैल्यू आ रही है, y माइनस एक्स आ गया है यहाँ बचा हमारे पास z स्क्वायर माइनस जेड एक्स एंड देन हियर माइनस जेड वाई देन प्लस एक्स वाई, करेक्ट। चलो अब यहाँ पे कुछ देखते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो y माइनस एक्स हो गया। अब यहाँ देखो अगर हमने यहाँ पे z कॉमन लिया तो क्या बचा हमारे पास z माइनस एक्स, देन यहाँ पे अगर हमने y कॉमन लिया विथ माइनस साइन तो अगेन यहाँ z माइनस एक्स बच रहा है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ से क्या आ रहा है हमारे पास, सो दिस इज इक्वल टू हियर y माइनस एक्स इंटू दिस इज हियर z माइनस एक्स कॉमन है तो लिख लिया z माइनस एक्स इंटू हियर क्या आ रहा है कॉमन, यहाँ पे आ रहा है z माइनस वाई, करेक्ट। अब देखो यहाँ से आप जो भी करके माइनस अगर यहाँ से कॉमन ले लो यहाँ से कॉमन ले लो तो क्या हम इसको लिख सकते हैं x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, करेक्ट। यहाँ से भी माइनस कॉमन लिया यहाँ से भी कॉमन लिया तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और देन वी हैव टू गेट द आंसर लाइक दिस, तो हमें मिल गया ऐसे, ठीक है। समझ में आई बात कि कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं। सो दिस इज द फाइनल आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स सी यहाँ क्या है, ये है हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। लेट्स सी इसमें करना क्या है। If determinant is given by this and aij is the cofactors of aij, okay, then value of determinant is given by, that means यहाँ पे हमें सिंपल वे में हर एक टर्म को देखना है, हर एक ऑप्शन को देखना है और बताना है कि क्या वो सही है या गलत। सो हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू लिखनी है a11 a31। जैसे ही यहाँ दूसरा टर्म आया इसको छोड़ के तो दैट मीन्स हम बोल सकते हैं कि ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। यू रिमेंबर दिस, ठीक है। अब सेकंड वाला a11 है a11 दैट इज फाइन, a12 बट यू कैन सी कि a21 आ रहा है, दैट मीन्स जैसे ही चेंज हुआ अगेन दिस इज रॉन्ग, फाइन। सी a21 यहाँ पे भी रॉन्ग है, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। नाउ द रिमेनिंग इज डी, जस्ट चेक a11 ओके, a21 दैट इज फाइन, a31 so of course the option D is our correct answer, clear। यही होता है हमारा sum of the element, that means here it is the sum of the product of element with their respective cofactor। यही है हमारे पास element with their respective cofactor, element with their respective cofactor, element with their respective cofactor and then sum, यही है हमारे पास। तो चलो इसके साथ ही हमारा ये एक्सरसाइज होता है फिनिश। सो आई होप कि आपको डिटरमिनेंट के ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए हैं, अब आप इनको सॉल्व कर सकते हो बिना किसी परेशानी के और बिना किसी के हेल्प के। सो डोंट फॉरगेट दिस इज लर्नो हब, फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, फ्री है पर बेस्ट है। थैंक यू और हमारे साथ बने रहो।